लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूजफुल होता है जब y इज ए मल्टीपल फंक्शन और y इज फंक्शन टू द पावर फंक्शन और y इज कांस्टेंट टू द पावर फंक्शन दिया हुआ हो। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लॉगरिथम डिफरेंशिएशन के बारे में सीखेंगे। कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने पर उनका सॉल्यूशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इस कॉम्प्लिकेशन को दूर करने के लिए हम लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। लॉगरिथम डिफरेंशिएशन कई प्रकार की सिचुएशंस में काम आता है। अगर हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस के डिफरेंशिएशन करने में लॉगरिथम फंक्शन का यूज कर लें, लॉगरिथम रूल का यूज कर लें, तो वो डिफरेंशिएशन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन मल्टीपल फंक्शन है, मान लीजिए कोई फंक्शन ऐसा है जिसमें बेस में भी x का फंक्शन है और पावर में भी x का फंक्शन है, तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो लॉगरिथम की हेल्प लेकर बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम उसके लिए कुछ लाइनें लिख रहे हैं, उनको पॉइंट को नोट डाउन करना जरूरी है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि ये लगेगा कब। तो पहला सिचुएशन इसका है कि इफ अ फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म if a function is of the form y is equal to fx f1x into f2x into f3x into f4x, ऐसे टाइप से और भी एक दो फंक्शन हो सकते हैं। तो यदि कोई फंक्शन ऐसा मल्टीपल फंक्शन के रूप में चल रहा है तो उसे हम लॉगरिथम डिफरेंशिएशन से बड़ा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 2, सेकेंड सिचुएशन है इफ y इक्वल टू fx, यानी पहला फंक्शन नीचे है, फिर पावर में f2x, दूसरा फंक्शन पावर में है, यानी बेस में भी x का फंक्शन है और पावर में भी x का फंक्शन है। तो फिर हम लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। नंबर थ्री, इफ y इक्वल टू कांस्टेंट और उसकी पावर में फंक्शन, यानी बेस में तो कांस्टेंट है कोई और फंक्शन x का वेरिएबल का फंक्शन कहां है, पावर में, तो ऐसे समय में लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। तो पहली सिचुएशन क्या है, फंक्शन मल्टीपल फंक्शन हो तब लॉगरिथम डिफरेंशिएशन लगाएंगे। नंबर 2 में क्या है, बेस में भी फंक्शन x का, पावर में भी फंक्शन x का, तो भी लॉगरिथम डिफरेंशिएशन लगाएंगे। और तीसरी सिचुएशन क्या है, तीसरी सिचुएशन है कि बेस में कांस्टेंट है परंतु पावर में फंक्शन है वेरिएबल x का, तो भी हम लॉगरिथम डिफरेंशिएशन लगाते हैं। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आपको करना है वो यदि लॉगरिथम डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम करेंगे तो उनका सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले लॉगरिथम के रूल आप जानते हैं क्या होते हैं। जनरली वो केमिस्ट्री में ज्यादा काम आते हैं, फिर भी मैथमेटिक्स में जो लॉगरिथम के रूल हैं हमें अभी काम में लेना है, इसलिए उसको नोट डाउन करना पड़ेगा। तो लॉगरिथम के रूल्स क्या है, लॉगरिथम के रूल्स है, पहला लॉग ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक, लॉग m इंटू n इज गिवन बाय log of m प्लस log of n। नंबर 2, log of m डिवाइडेड बाय n, log m अपॉन n इज गिवन बाय log of m माइनस log of n। थर्ड फार्मूला, log m टू द पावर n इज गिवन बाय n डॉट log m, यानी जो m की पावर में n है वो n आगे लिखना है। n आगे लिख देंगे तो आपका आंसर निकलेगा log m टू द पावर n इक्वल टू, पावर आगे आ जाएगी n और इनटू log m।
नेक्स्ट है कुछ वैल्यूज याद रखनी है, जैसे फर्स्ट वैल्यू log ऑफ e इज 1, log ऑफ 0 नॉट डिफाइंड एंड log ऑफ 1 इज 0। तो क्या वैल्यू है? log e 1, log 0 नॉट डिफाइंड एंड log 1 0। ये तीन वैल्यू आप याद रखें, हम अगली एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब हम लॉगरिथम डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज, उसका पहला क्वेश्चन। तो लॉगरिथम डिफरेंशिएशन की जो एक्सरसाइज है 5.5 और उसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू cos x cos 2x इंटू cos 3x। तो आप देखते हैं कि ये मल्टीपल फंक्शन है और मल्टीपल फंक्शन है, इसलिए इसे डिफरेंशिएट करने के लिए हम लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। वैसे आप जो इसके पहले पढ़े हैं प्रोडक्ट रूल, इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई हो सकता है। कैसे? आप इसको u, v और w मान लें। तो अगर इसे u, v और w मानेंगे तो आप इसको डेरिवेटिव आसानी से कर सकते हैं। बट हमें लॉगरिथम डिफरेंशिएशन सीखना है। इसमें लॉगरिथम डिफरेंशिएशन कैसे हेल्प करता है, उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। तो टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, so we have left hand side is log of y and right hand side is log of cos x dot cos x cos 2x dot cos 3x. Now applying formula log m into n. So what is the formula for log m into n? Yes, log m plus log n. So we can apply that formula and we get log of cos x dot cos 2x dot cos 3x can be expressed as follows, equal to log of cos x plus log of cos 2x plus log of cos 3x। ये हमने log m into n का फार्मूला लगाया। log m into n यानी उसको लिख सकते हैं log m plus log n। तो यहां पर क्या हो गया? log m into n into p। तो ये प्लस में खुलेगा, log of फर्स्ट टर्म सेकंड फैक्टर प्लस log of थर्ड फैक्टर। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो LHS का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 1 अपॉन y इंटू dy अपॉन dx। करेक्ट? इसी प्रकार राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव क्या होगा? तो राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव सबसे पहले log ऑफ cos x का डेरिवेटिव करें। तो पहले log का डेरिवेटिव यानी 1 अपॉन cos x इंटू cos x का भी करना पड़ेगा। तो cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x प्लस, अब हम log ऑफ cos 2x का डेरिवेटिव करते हैं। तो पहले आप log का डेरिवेटिव करें। तो log का डेरिवेटिव 1 अपॉन cos 2x इंटू, आप cos 2x का कर दें तो cos 2x का माइनस sin 2x इंटू, अभी 2x का भी होगा तो वो आंसर आएगा 2। ठीक है? प्लस लास्ट टर्म का डेरिवेटिव 1 अपॉन cos 3x इंटू माइनस sin 3x इंटू 3। क्लियर हो गया? इसके बाद dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ गई? तो दिस इज 1 अपॉन y dy अपॉन dx। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx? तो dy अपॉन dx इज गिवन बाय, ये क्या कर देंगे? y को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में? ये y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो y एक बड़ा ब्रैकेट में इसे लिखे माइनस 10x, सेकंड को क्या लिखे? माइनस 2 10 2x, और थर्ड को लिखेंगे माइनस 3 10 3x। ये आंसर है। तो कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में
हमें दिया है ये फंक्शन y इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 और होल पावर 1/2। तो इतने बड़े फंक्शन को लॉगरिथम के अलावा किसी और तरीके से करने पर आंसर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, सॉल्यूशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक है, आंसर निकालने में दिक्कत है। लेकिन यदि हम लॉगरिथम का यूज कर लें तो इसको क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज log y और राइट हैंड साइड का जो लॉग लेना, तो राइट हैंड साइड का लॉग लेंगे तो एक फार्मूला है log m टू द पावर n। तो जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। तो अभी पावर कितनी है? 1/2, तो 1/2 पावर आगे आ गई और log, अब हम 1/2 को आगे लिखिए। अब हम फार्मूला जानते हैं log m इंटू n। तो log m इंटू n का फार्मूला क्या है? वो आएगा log m प्लस log n। तो हम इस स्टेप को कैसे लिख सकते हैं? इस स्टेप को लिख सकते हैं log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस और log m अपॉन n क्या होगा? log m अपॉन n log m माइनस log n। तो वो फार्मूला तीनों लगाइए। यहां पर आएगा log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। ये आप देख सकते हैं हमने सारे फार्मूले लगा लिए। log m की पावर n यानी पावर आगे आ गई। इसी प्रकार फिर log m अपॉन n, तो log m अपॉन n यानी log m माइनस log n, यानी log m कौन? ऊपर वाला m अपॉन n ये नीचे, तो उसको लिखेंगे log m माइनस log n। इसके बाद log m इंटू n का फार्मूला लगा लिया तो वो log m प्लस log n के रूप में मिलेगा। तो ये स्टेप आपको मिलेगी पूरी। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड तो लेफ्ट हैंड साइड इज 1 अपॉन y डिवाइड अपॉन dx इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या होगा? 1 अपॉन x माइनस 1। पहले लॉग का करा तो 1 अपॉन x माइनस 1। अब x माइनस 1 का लो तो वो आ जाएगा 1 माइनस 0 प्लस सेकंड का डेरिवेटिव का ये लिखा होगा log x माइनस 2 इंटू x माइनस 2 का भी करना है 1 माइनस 0 माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 इंटू 1 माइनस 0। नेक्स्ट टर्म का सेम माइनस 1 अपॉन x माइनस 4 इंटू 1 माइनस 0 और लास्ट में माइनस 1 अपॉन x माइनस 5 इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस 0। तो इस प्रकार से हमारे पास जो आंसर आ गया, इसमें केवल dy अपॉन dx की वैल्यू लेनी है। तो dy अपॉन dx बराबर क्या लिख दो? ये y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और y को क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद बाकी ब्रैकेट ऐसा रहता है। तो ये आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है y इक्वल टू log x टू द पावर cos x। तो जैसे कि हमने इसके फॉर्मेट में लिखा था कि लॉगरिथम का फॉर्मेट जो होता है वो कब लगता है? लॉगरिथम फार्मूला जब हमारे पास जो फंक्शंस है वो मल्टीपल के रूप में बहुत सारे फंक्शन है एक साथ, या फिर कांस्टेंट की पावर में फंक्शन हो, या फिर फंक्शन की पावर फंक्शन हो। तो यहाँ क्या दिख रहा है? नीचे भी log x है और उसकी पावर में cos x है, यानी नीचे भी बेस में फंक्शन है और पावर में भी फंक्शन है, log x टू द पावर cos x। तो सबसे पहले जो पावर में फंक्शन है उसको हमें आगे लाना पड़ेगा, नीचे उतारना पड़ेगा, उसके बाद डेरिवेटिव हम करेंगे। तो टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, तो टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, तो वी हैव log y इक्वल टू log ले लीजिए और log m टू द पावर n वाला फार्मूला लगा दीजिए। तो कितना आ जाएगा? log ऑफ log x टू द पावर cos x। इसका मतलब log ऑफ y इक्वल टू cos x आगे आ जाएगा, तो cos x इंटू log ऑफ log x।
ये कौन सा फार्मूला लगा है? log m to the power n equal to n into log m. नेक्स्ट, अब ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, ये आपको लिखना पड़ेगा ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड. तो LHS में हो गया 1/y dy/dx इक्वल टू, अब ये डेरिवेटिव कैसे होगा RHS में? तो यहां दो फंक्शन बन के होगा, पहला और दूसरा. तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट में फार्मूला लगेगा, प्रोडक्ट रूल. तो क्या फार्मूला है? फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन. तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन? तो इट इज, पहले लॉग का करो, बाहर वाले लॉग का, तो 1/log x इंटू, अब ये वाला अंदर वाले log x का करो, इंटू 1/x प्लस, नाउ सेकंड एज इट इज, सेकंड दिस इज log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज माइनस साइन. इस प्रकार से हमारे पास आंसर आ गया. सो व्हाट इज dy/dx? तो dy/dx इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ये वाले y को, y क्रॉस मल्टीप्लाई, और ब्रैकेट में ये सारा ऐसा कैसा लिखते हैं. तो देखिए ये पूरा हो गया, ये पूरा ऐसा लिखते हैं. तो ये आंसर हो गया आपका थर्ड. ठीक है, थैंक यू.